नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग करेंगे और लगभग 60 के प्लस ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सभी क्वेश्चन कोशिश की जाएगी कि अलग अलग टाइप के हों इसमें। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। ठीक, और पिछला जो क्लास था आपका किस चीज का था, पिछला फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन मिले होंगे आपको, वो भी आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये है। देखो क्या कह रहा है, इसमें एक फिगर डायग्राम दिया हुआ है। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित है। देखो, निम्नलिखित आकृति में आयत प्लेट प्लम्बर को दर्शाता है। देखो आयत कौन सा, ये किसको दर्शाता है, प्लम्बर को दर्शाता है। देखो प्लम्बर, ये प्लम्बर को दर्शाता है। ठीक, और वृत्त एथलीट को दर्शाता है, ये एथलीट को दर्शाता है, एथलीट को दर्शा रहा है। और त्रिभुज ये गेमर्स को दर्शाता है, गेमर्स को दर्शा रहा है। ठीक, और वर्ग क्रिकेटर्स को दर्शाता है, ये क्रिकेटर को दर्शाता है, क्रिकेटर। ठीक, और इसके बाद कुछ है बचा हुआ, नहीं बचा हुआ। अब तो पूछा क्या है इसमें, उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो एथलीट के साथ साथ क्रिकेटर भी है। तो हमें ये गेमर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको देखने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सबसे पहले पूछा क्या है ये हम लोग देखेंगे सबसे पहले। अब सबसे पहले क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो एथलीट के साथ साथ क्रिकेटर भी हैं। तो इसमें दो ही चीज हमें ज्ञात करनी थी, एथलीट देख लेते और क्रिकेटर देख लेते। तो एथलीट किसे दर्शाता है, ये वृत्त एथलीट को दर्शा रहा है और जो वर्ग है वो क्रिकेटर को दर्शा रहा है। तो दो ही से हमारा काम हो जाता। तो देखो वर्ग और ये वृत्त दो ही तो है, सी और डी। तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, सी डी। ये आपको CHSL 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो आगे क्या है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूरा ना पढ़ने के बजाय केवल जो पूछ रहा है उसी पे फोकस करें तो क्वेश्चन आपका जल्दी निकल आएगा। देखो, अक्षरों का कौन सा समूह उन ताम्रकारों को दर्शाता है जो न तो गेमर्स हैं और न ही बेकर्स, न गेमर्स हैं और न ही बेकर्स। अब देखो इसमें वृत्त क्या है, वृत्त हमारा हो जाएगा बेकर्स, क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ बेकर्स। ठीक, और आगे ट्रायंगल दिया हुआ गेमर्स, ट्रायंगल गेमर्स। ठीक, अब उसके बाद वृत्त हो गया वर्ग बेकर्स हो गया, और हाँ वृत्त जो है वो बेकर्स को दर्शाता है, ये बेकर्स। ठीक, और वर्ग हो गया पिताओं, ये हो गया। ठीक, अब देखो अब क्या कह रहा है, गेमर्स और न ही बेकर्स हैं और न ही गेमर्स है। तो हमारा एक ही है, केवल ए, ये न तो गेमर्स है और न ही बेकर्स है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। ये भी CHSL 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो इसमें भी क्या है, अक्षरों का कौन सा समूह उन अमेरिकों को दर्शाता है जो या तो कोरियोग्राफर है या गोताखोर है, या कोरियोग्राफर या गोताखोर, दो में से कोई है। अब क्या करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले देखते हैं ये कोरियोग्राफर को किससे डिनोट करते हैं, वृत्त कोरियोग्राफर है। वृत्त जो है ये देखो, ये क्या है, कोरियोग्राफर। हम सी लिख रहे हैं इसमें, CH। ठीक, CH हो गया। अब गोताखोर की बात की जाए तो ट्रायंगल गोताखोर को दर्शाता है, ये है गोताखोर। ठीक, गोता हो गया। तो पूछा क्या है, गोताखोर या कोरियोग्राफर हैं। तो गोताखोर या कोरियोग्राफर की बात की जाए तो हमारा देखो
इसमें क्या बनेगा, इसमें देखो कोरियोग्राफर डी है, ठीक है डी है, उसके बाद गोताखोर ई भी होगा और कोरियोग्राफर भी होगा, जी गोताखोर भी है और कोरियोग्राफर भी है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डी ई, देखो हाँ डी ई और एच, डी ई एच, डी ई एच। चलो आगे देखो, डी ई और एच, ये देखो ये नहीं कहा उसने कि अमेरिकियों को भी दर्शाता है, इससे कोई मतलब नहीं, कोरियोग्राफर तो है ही और गोताखोर भी है, तो हमारा यही हो जाएगा। देखो डी ई और एच, टी ई और एच। आगे देखो, आगे क्या है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग अंतरिक्ष यात्रियों को दर्शाता है, त्रिभुज तैराकी को दर्शाता है, व्रत महिलाओं को दर्शाता है, और ये क्या है, आयत भारतीयों को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह उन महिलाओं को दर्शाता है जो या तो भारतीय हैं या तैराक हैं, या तो भारतीय हैं या तैराक हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो भारतीय हैं या तैराक हैं, तो भारतीयों को कौन दर्शा रहा है, आयत जो है वो भारतीयों को दर्शा रहा है, ये भारतीय, ठीक। इसके बाद महिलाओं, महिलाओं को कौन दर्शाता है, व्रत, ये व्रत जो है वो महिलाओं को दर्शा रहा है, व्रत किसको दर्शा रहा है, महिलाओं को दर्शा रहा है, ठीक। अब इसके आगे क्या बोलते देखेंगे हम, देखो बी, ठीक बी है, या तो की बात चल रही है तो या बी, और बी के बाद हमारा क्या हो जाएगा, देखो सी भी है, सी है आयत में, बी है और सी है, और क्या होगा, बी है, सी है और डी है। देखो डी, डी भी तो है, महिलाओं को दर्शा रहा, महिलाओं को यही तो दर्शा रहा है, देखो बी सी डी, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ये CGL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे देखो, आगे क्या है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग नर्तकों को दर्शाता है, वर्ग कहाँ है भाई, वर्ग ये है, ये जो है वो किसको दर्शाता है, नर्तकों को, ठीक। अब त्रिभुज भूवैज्ञानिकों को दर्शाता है, ये भूवैज्ञानिकों को दर्शाता है, वैज्ञानिक, ओके। अब देखते हैं व्रत, व्रत किसको दर्शाता है, वास्तुकारों को दर्शाता है, वास्तुकारों को दर्शाता है व्रत, और आयत माताओं को दर्शाता है, आयत जो है वो किसको दर्शाता है, माताओं को दर्शाता है, चलो माताओं हो गया, ठीक। अब पूछा क्या है, कौन सा समूह वास्तुकारों को दर्शाता है जो भूवैज्ञानिक भी हैं, वास्तुकारों को दर्शाता है उसके साथ साथ भूवैज्ञानिक भी हैं, ये पूछा है। तो देखो वास्तुकारों की बात की जाए तो ये व्रत जो है वो पूरा वास्तुकार हो गया, ठीक। भूवैज्ञानिक की बात की जाए तो ट्रायंगल भूवैज्ञानिक होगा, तो कौन सा बना हमारा, ए तो बना ही बना। देखो तो ए वाला ऑप्शन कौन सा है, सीधा सीधा दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन हमारा केवल एक ही है, ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी, बी ये है, ए ये है, ठीक। चलो आगे देखो, ये भी 2017 का क्वेश्चन CGL में पूछा गया था। अब आगे देखो, आगे क्या, निम्न आकृति में वर्ग पुजारियों को दर्शाता है, वर्ग की बात की जाए ये तो पुजारियों को दर्शा रहा है, पुजारी, ठीक। अब क्या है, त्रिभुज गायक को दर्शाता है, भाई त्रिभुज जो है वो गायक, गायक को दर्शाता है, ठीक। अब व्रत जो है वो चिकित्सक को दर्शाता है, मतलब डॉक्टर को दर्शाता है, और आयत भारतीयों को दर्शाता है, आयत जो है वो भारतीयों को दर्शाता है, इंडियन को दर्शाता है। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, अक्षरों को कौन सा समूह उन भारतीयों को दर्शाता है जो पुजारी नहीं है, जो पुजारी नहीं है, भारतीय हैं लेकिन पुजारी नहीं है। तो देखो भारतीय की बात की जाए तो आयत हो गया हमारा, और पुजारी की बात की जाए तो ये आपका वर्ग हो गया, तो कौन सा हो गया, भारतीय की बात की जाए तो हमारा देखो आई और जी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पुजारी भी हो गए, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुजारी नहीं है, पुजारी नहीं है, ठीक। तो पुजारी नहीं है तो देखो आई और जी वाला ऑप्शन निकल गया, सीधा बी वाला ऑप्शन कट गया। अब बचा क्या, देखो ई हो सकता है, एफ हो सकता है,
ई भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है, समझे, ई भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। देखो ई है, एफ है, उसके बाद कोई है, देखो ए है, बस तीन ही है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, ई ए एफ। ई ए एफ, ये भी CGL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलो आगे देखें, आगे क्या है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग औषधि विक्रेताओं को दर्शाता है। चलो आगे देखें, सीधा सीधा क्वेश्चन पे ही आते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह शल्य चिकित्सकों को दर्शाता है, जो या तो माताएं हैं या गायक हैं, या तो माताएं हैं या गायक हैं। देखो गायक की बात की जाए तो ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज गायक हो गया, गायक, ठीक। और व्रत जो है वो शल्य चिकित्सक हो गया, शल्य चिकित्सक हो गया, ठीक। और माताएं, माताएं की बात की जाए तो आयत हो गया, आयत माताएं हो गया। तो बस हमारा काम बन गया। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, देखो तो इसमें डी राइट हो जाएगा। देखो क्या है, एच, ठीक है, बी, ठीक है, और सी, ठीक है। देखो शल्य चिकित्सक हैं और माताएं या गायक भी हैं, माताएं और गायक संत चिकित्सक भी हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सॉरी बी हो जाएगा। देखो बी क्या है, ए है, एफ है, ए है, एफ और सी है, ठीक, यही है। और भी एक भी ऑप्शन ये सही नहीं है। आगे देखो, आगे क्या है, निम्नलिखित वर्ग में चिकित्सकों को दर्शाता है। त्रिभुज आनुवांशिकताओं को दर्शाता है, व्रत योग शिक्षकों को दर्शाता है, और आयत किसको, पिताओं को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह योग चिकित्सकों को दर्शाता है, जो न तो आनुवांशिकीवादी हैं और न ही पिता है, न तो आनुवांशिकीवादी हैं और न ही पिता है। तो इसकी बात की जाए तो न तो आनुवांशिकी है और न पिता है। देखो आनुवांशिकी कौन है, आनुवांशिकी ट्रायंगल हो गया भाई, आनुवांशिकी ट्रायंगल हो गया। और पिता कौन हो गया, पिता हो गया आयत, आयत पिता है, न तो ट्रायंगल है और न ही आयत है, इसकी बात कर रहा है। तो इसमें ट्रायंगल और आयत नहीं हो, वही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखो एफ है, ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, जी है, ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, एफ और जी, ठीक है, एफ और जी कौन सा ऑप्शन है, ये डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन में क्या है, देखो ई, ई कहाँ है, ई ये है, ठीक है, ये भी कट गया, सी ये है, ये भी कट गया, सी ये भी है, ये भी कट गया, तो केवल एक ही बचा है, डी। चलो आगे देखिए, आगे क्या है, अक्षरों का कौन सा समूह आहार विशेषताओं को दर्शाता है, जो पुरुष नहीं है, जो पुरुष नहीं है। पुरुष की बात की जाए तो आयत है, आयत है, तो पुरुष नहीं है, तो BADC, जो BADC की बात की जाए वो ऑप्शन हमारा राइट नहीं हो सकता, क्योंकि सीधा सीधा बता दिया इसमें कि जो पुरुष नहीं है, जो पुरुष नहीं है। तो देखो ए इसमें है, ए, ठीक है, ये भी कट गया, और उसके बाद ए ये भी कट गया, दो ऑप्शन तो सीधे निकल गए। अब बी और सी, बी वाला ये भी कट गया और सी, तो एक ही बचा हमारा, एक बचा कौन सा, एक है सी वाला, EGH, 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 तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें, देखो ई कौन सा, ये ई ये है, जी ये बैठा है और एच ये बैठा है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप समझ गए होगा, बिना पढ़े ही क्वेश्चन आपको निकाल दिया, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, इसमें भी इसी प्रकार से करेंगे, एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। किंतु देखो जो नैदानिक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं, तो किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, नहीं है की बात की जा रही है। तो मनोरोग सामाजिक कौन से चित्र को दर्शाता है, तो हमें दिख रहा है मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता ये वर्ग को दर्शाता है, वर्ग को दर्शाता है, यानी EFHB, EFHB जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो इसमें H है, ये गलत हो गया,
एफ है, ये भी गलत हो गया। और जी है इसमें, नहीं है, हो सकता है ये राइट हो जाए, ठीक है राइट हो गया। और ई भी ये गलत हो गया, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। देखो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा पूरा और आंसर निकल आया है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। आगे देखो, आगे क्या है, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी हैं। नर्तक भी हैं, गायक भी हैं और वायलिन वादक भी हैं। देखो नर्तक ये है, गायक ये है, वायलिन ये है और कलाकार ये है। तो नर्तक, गायक और वायलिन वाद हैं, नर्तक, गायक, वायलिन वाद हैं। तो इसको हम देखें अगर, तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो नर्तक की बात की जाए तो ये देखो आर क्यू यू, देखो वायलिन भी है और गायक भी है। तो क्यू केवल एक ही सब में मिक्स हो रहा है। देखो क्यू है जो, देखो नर्तक भी है, गायक भी है और वायलिन भी है। और कलाकार की बात की नहीं जा रही है, तो कलाकार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये 2014 का क्वेश्चन पूछा गया था। चलो आगे देखो, निम्न आकृति में देखिए और वह क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित है, रोजगार है, परंतु स्थायी नहीं है। शिक्षित हैं, रोजगार है, किंतु स्थायी नहीं है। स्थायी की बात की जाए, देखो शिक्षित ये है, रोजगार प्राप्त ये है और नौकरी में स्थायी ये है, स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है तो देखो सी एफ ई बी डी, सी एफ ई बी डी ये कौन है, ये नौकरी में स्थायी है, नौकरी में स्थायी है। तो नौकरी में स्थायी है, आपने देखा है। तो इसमें क्या बनेगा, देखो नौकरी में स्थायी की बात की जाए तो देखो शिक्षित, शिक्षित ए को दर्शा रहा है, बी को दर्शा रहा है, ई को दर्शा रहा है और डी को दर्शा रहा है। ठीक है, अब रोजगार एफ को दर्शा रहा है, सी को दर्शा रहा है और डी को दर्शा रहा है। देखो डी वाला ऑप्शन ये कट गया, सी वाला ऑप्शन कौन सा, ये कट गया, सी वाला ये भी कट गया और ए बी सी, ए बी और सी, ए बी सी रोजगार प्राप्त है किंतु स्थायी नहीं है, रोजगार प्राप्त है किंतु स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है तो हमारा डी और बी वाला जो है वो स्थायी नहीं है, ए। तो इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला। देखो चलो आगे देखो, आगे क्या है, निम्न आरेख भौतिक, रसायन और गणित पढ़ने वालों को दर्शाता है। निम्न आरेख भौतिक, रसायन और गणित पढ़ने वालों को दर्शाता है। तो देखो गणित पढ़ने वालों को, भौतिक, रसायन, गणित पढ़ने वाले कौन से हैं, भौतिक, रसायन, गणित पढ़ने वाले देखो कौन से हो जाएंगे हमारे, यू तो होगा, यू ये भी है, यू ये भी है। तो दो ऑप्शन हमारे दिख रहे हैं कि सीधा सीधा जा रहा है। देखो आरेख अध्ययन करें, वह क्षेत्र पहचाने जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिकी तथा रसायन दोनों पढ़ते हैं किंतु गणित नहीं पढ़ते हैं। बस खेल खत्म, गणित नहीं पढ़ते हैं। तो SUPC जिस ऑप्शन में होगा वो कट जाएगा। देखो सी इसमें है, कट गया, एस इसमें है, ये भी कट गया, USP ये में है, इसमें भी कट गया। तो बचा क्या, बचा टी। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ये FCI 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो अब क्या है, आगे क्वेश्चन, नीचे वक्तव्यों में से कौन सा दिए हुए आरेख के अनुसार सही है। नीचे दिए गए वक्तव्य में से कौन सा दिए हुए आरेख में से सही है, ये पूछा है। देखो ए और बी सभी तीनों आकृतियों में से हैं। देखो क्या है, आयत, त्रिकोण, उसके नीचे प्रश्न, ये देखो ए तथा बी सभी तीनों आकृतियों में है, ए और बी सभी तीनों आकृतियों में नहीं है भाई साहब।
क्योंकि सभी तीनों आकृति की बात की जाए तो केवल बी है। ई, ए और सी सभी तीनों आकृति में है, ई तीनों आकृति में नहीं है। आगे देखो एफ, सी, बी, डी और ए सभी तीनों आकृति में है, तीनों आकृति में, केवल बी सभी तीनों आकृति में है। बस बात खत्म, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल बी सभी तीनों आकृति में है। ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो आगे, अब क्या है, डॉक्टर, ए डॉक्टर को दर्शाता है, ये है भाई डॉक्टर, ठीक। बी किसे दर्शाता है, पियानो वादकों को दर्शाता है, पियानो वादकों को दर्शाता है। सी लेखकों को दर्शाता है, ये है जो राइटर को दर्शा रहा है। और डी गायकों को दर्शाता है, यानी सिंगर को दर्शा रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या है, कौन सा कथन असत्य उपयुक्त है, कौन सा कथन असत्य उपयुक्त है। देखो सभी गायक डॉक्टर हैं, सभी गायक जो हैं वो डॉक्टर हैं, भाई कहा नहीं जा सकता है, ठीक। सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर हैं, सभी लेखक जो हैं वो पियानो वादक डॉक्टर हैं। आगे देखो सभी पियानो वादक गायक हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखो ए, तो क्या हो जाएगा, हमें दिख रहा है सभी डॉक्टर जो गायक हैं वो हैं, नहीं है। बी में क्या है, सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर हैं, भाई डॉक्टर के अंदर ये दोनों हैं तो ये हो सकते हैं, भाई ये राइट हो जाएगा हमारा। सभी पियानो वादक गायक हैं, सभी पियानो वादक जो हैं वो गायक हैं, गायक तो अलग है भाई, ये भी गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। ये मल्टीटास्किंग 2013 का क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है, आर व्यवसायियों को दर्शाता है, एस अमीर लोगों को दर्शाता है, टी ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाता है। कौन सी संख्या ईमानदार अमीरों को दर्शाता है, कौन सी संख्या ईमानदार अमीरों को दर्शाता है। देखो तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है, टी ईमानदार को दर्शाता है, ये कौन है, ईमानदार है भाई, ठीक। और एस अमीर को दर्शाता है, ये अमीर है। और आर व्यवसायी को दर्शा रहा है, व्यवसायी को दर्शा रहा है, ठीक। अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, कौन सी संख्या ईमानदार अमीर को दर्शाता है, ईमानदार ये है और अमीर ये है, तो केवल एक ही संख्या होगी, चार, चार दोनों में कंबाइंड है। तो देखो 4, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये CHSL 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखो, आगे क्या है, दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी तीव्र तथा मोटे हैं, कितने खिलाड़ी तीव्र तथा मोटे हैं। देखो खिलाड़ी कितने तीव्र हैं और मोटे भी हैं, खिलाड़ी ये हैं, तीव्र ये है और मोटे ये है। तो देखो 30 संख्या एक ऐसी है जो तीव्र है, मोटे भी है और खिलाड़ी भी है, तीव्र है, मोटा भी है और खिलाड़ी भी है। चलो भाई बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे क्या है, दी गई आकृति में कितनी लाल कलम है, कितनी लाल कलम है। लाल की बात की जाए तो देखो 31 तो ये हो गई, ठीक है, 12 ये हो गई, 20 ये है और 17 ये है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसमें बात छोटा कलम की बात की जा रही है और छोटे की बात इसमें नहीं की गई है। छोटे की बात जब नहीं की गई है तो क्या करेंगे इसमें देखो, तो इसमें कलम तथा आकृति उभय निष्ठ संख्या कलम देखते हैं। देखो 12 में देखो लाल भी है और कलम भी है, 12 ये बन गया, लाल भी है और कलम भी है। उसके बाद अगर बात की जाए कलम 20 हो रहा है, ठीक है, 20 लाल भी है और कलम भी है,
ठीक, तो हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो 32 हो गया। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा 32। ये स्टेनोग्राफर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, दी गई आकृति में कौन अंक ऐसे भूरे जानवर जिनकी पूंछ नहीं है को दर्शाता है। पूंछ नहीं है मतलब पूंछ 4 2 7 6, ये तो हो ही नहीं सकता है। 4 2 7 6 नहीं है। अब भूरे और जानवर की बात की जा रही है, भूरे और जानवर की बात की जाए तो केवल 5 अंक कॉमन मिल रहा है, केवल 5 अंक कॉमन मिल रहा है। तो उसमें हो जाएगा हमारा सी राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी राइट ऑप्शन। ये सीपीओ 2017 का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखो, आगे क्या है, दी गई आकृति में कितने लोग इतावली भाषा तथा फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। कितने लोग इतावली भाषा तथा फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। देखो, इटालियन लैंग्वेज और क्या पूछा है, फ्रांसीसी भाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज, इटालियन भाषा, इतालवी भाषा बोलते हैं, इटालियन लैंग्वेज। ठीक है, केवल 2 ही बोलते हैं और आगे पता नहीं बोलते हैं कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें हो जाएगा 21। 21 कैसे हो जाएगा, देखो अगर 2 लैंग्वेज की बात की जाए तो 5 ये है, ठीक है, और 16 ये है। 16 5 कितने हो गए, 21। 16 5 21, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा 21। ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखो, दी गई आकृति में कितने झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली हैं। कितनी झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली हैं। देखो सभी की बात की जा रही है तो देखो 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 तो होगा भाई, 19 हो जाएगा। उसके बाद कोई ऐसी हैं दोनों जो तीनों चीज हो, आच्छादित है, दलदली है और झोपड़ियां हैं। देखो तो 28 40 33 ये एक भी नहीं है, तो केवल एक ही है 19। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 2017 का ये सीजीएल का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखो, 3 वेन डायग्राम दिए हुए हैं। इसमें क्या पूछा है, आरेख में 1000 व्यक्तियों के उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में नमूना सर्वेक्षण दर्शाया गया है। कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं, कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं। हिंदी की बात की जा रही है, केवल हिंदी जानते हैं। तो हिंदी की बात की जा रही है तो हिंदी केवल कितने जान रहे हैं, देखो 200। 200 ये है, ठीक, 200 के अलावा और हिंदी जान रहे नहीं है भाई, खत्म। केवल हिंदी की बात की जा रही तो 200 ही लोग केवल हिंदी जानते हैं। ये सीजीएल 2013 का अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे देखो, आगे क्या है, 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 1305 मराठी बोल सकते हैं, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं, कितने लोग जो हैं वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। इसमें पूछा है कितने दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। देखो दोनों भाषाएं बोलने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ एक डायग्राम बना रहे हैं। ये देखो दोनों भाषाएं बोलने के लिए क्या कर रहे हैं। इसमें देखो 1865 लोग में से 660 लोग अंग्रेजी बोलते हैं। भाई अंग्रेजी इंग्लिश को ये कर दिया और मराठी को ये कर दिया, ठीक है। तो इसमें 660 लोग इंग्लिश हो गए और 1305 लोग हो गए मराठी। तो एक्स पूछा, एक्स दोनों लैंग्वेज पूछी है, दोनों जो हैं वो कितने लोग हो जाएंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 9 नहीं 6 और 9 1 1965। क्या बन गया, 1965 बन गया। ठीक है, 1865 है, हाँ 1965। ठीक, अब क्या बनेगा इसमें, देखो एक्स ये अगर इनमें से कुछ
निकाल दिए जाए, इसमें ऐड कर दिया जाए, इसमें से भी कुछ निकाल के इसमें ऐड कर दिया जाए तो कितना बचेगा। देखो 1965 तो ये हो गया भाई, 1965 ये हो गया, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, बस काम खत्म हो गया। देखो 1965 ये बना, 120 जो है लोग कोई भी भाषा नहीं जानते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 8 1 1845, नहीं गलत हो गया भाई, 1845 नहीं, ये बना आपका 1745 भाई, कितना बना 1745, ठीक है 1745, ठीक। तो आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई 1745 ये बना, ठीक। और 1900 में से अगर 1965 में से, एक मिनट, 1965 में से हम 1745 माइनस करें तो आंसर हमारा आ जाएगा 220, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 220 राइट हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हो तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन आपको बता दें, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। देखो एक मिनट, हाँ देखो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखो 1865 लोगों में से 600 कितना है, 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं, टोटल कितने हैं 1865, ठीक है 1865, 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 1305 क्या बोल सकते हैं मराठी, ये इंग्लिश बोल सकते हैं, ये मराठी बोल सकते हैं। अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो कितना बन जाएगा, ये 1965 बन जाएगा, ठीक है। 1965 में से अगर टोटल व्यक्ति जो हैं वो कम कर दिए जाएं तो कितने बनेंगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 120 व्यक्ति, यहाँ देखो दूसरे स्टेप में 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, तो 1965 जो लोग हैं वो भाषा बोलते हैं, 120 नहीं बोलते हैं, तो हम यहाँ से कम कर देंगे टोटल 1860 में से। देखो 1860 में से 120 कम कर देंगे तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, 4 7 1 1745, 1745 ऐसे लोग हैं जो भाषा बोलते हैं। अब दोनों की बात की जा रही है तो ये हो गया, और एक की बात की जाए तो 1745 में से हम माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा 220, 220 हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो आगे देखो, ये CGL 2013 का क्वेश्चन था। आगे क्या है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है, तो देखो 1 4 5 6 ये तो हो गए ही नहीं, क्योंकि ये गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शा रहा है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा दोनों अगर पढ़ें, कंप्यूटर के छात्र और जीव विज्ञान के छात्र पढ़ें तो हमारा केवल 7 हो जाएगा। आंसर डी राइट हो गया। ये भी CGL 2014 का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, आगे है उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। देखो क्रिकेटर 25 16 दोनों खेलते हैं, टेनिस खिलाड़ी क्या है, ये टेनिस खिलाड़ी 22 हैं और 40 टोटल हो गया भाई। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। देखो 16 तो दोनों खेल खेलते हैं, 16 जो हैं वो दोनों खेल खेलते हैं, ठीक 16 तो दोनों खेल खेलते हैं, तो हमें पता है 16 से ऊपर संख्या होगी ही नहीं, तो ये 2 तो सीधे सीधे ऑप्शन निकल गए, 2 सीधा सीधा ऑप्शन निकल गया। अब बचा 9 और 15, तो हम 9 15 में देखेंगे क्या है। देखो 25 में से 16 अगर माइनस किए जाए तो 9 बचा, ठीक है। इसी प्रकार टेनिस की बात की जाए तो 22 में से अगर 16 माइनस किए जाए तो कितना बचा, 6 बचा भाई, कितना बचा 6। अब खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई और प्लस
6 हो गई, 9 हो गई, 6 हो गई 15, 9 हो गई, 6 हो गई 15, और 16 तो खेलते ही थे भाई, ये 16 खेलते ही थे, तो टोटल कितने हो गए? 31 हो गए। 31 तो हो गए, सभी खेल खेलते हैं। और पूछा क्या है? कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं भाई, तो 40, टोटल कितना हो गया? 40, ये 40 दिया हुआ है। 31 में से जब 40 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा केवल 9 आ जाएगा। ये CGL 2012 का अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, आप लगा सकते हो। चलो आगे आ जाओ। आगे क्या है? पड़ोस, अड़ोस पड़ोस प्रतिवेश में 100 परिवारों में से 50 के रेडियो, 75 के टीवी दूरदर्शन और 25 के पास VCR है। ठीक है, केवल 10 परिवार के पास सभी तीनों चीजें हैं और सभी VCR मालिकों के पास टीवी है। यदि कुछ परिवार के पास केवल रेडियो है तो कितने के पास केवल टीवी है? कितने के पास केवल टीवी है? ये CGL 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप इस क्वेश्चन में इंपोर्टेंट लगा सकते हो। ठीक, तो इसमें बात की जा रही है। तो देखो, अगर हम डायग्राम को ड्रा करते हैं, डायग्राम को ड्रा कर लें, यहां से देखो, यहां देखो, एक ये क्या बना हमारा, 50 के पास रेडियो, हमने अगर रेडियो बनाया, देखो ये एक बन गया और एक ये बन गया डायग्राम। ठीक, और इसके अंदर ही एक ये बन गया, तो ये कॉमन है। क्या है? ये कॉमन की बात कर रहा है। तो इसमें अगर 40 आ गया, 40 आ गया, समझ रहे, इसमें 40 आ गया। ठीक, उसके बाद ये 15 आ गया, ये 10 आ गया, ये कॉमन, कॉमन में कितना आ गया? 10 आ गया, क्योंकि केवल 10 परिवार के पास सभी तीनों चीजें हैं। क्या बोल रहा है? 10 परिवारों के साथ केवल सभी तीनों चीजें हैं। तो ये देखो 10 जो है सभी तीनों चीजें लगा दी हमने। तो अब क्या है? अब बचा 10 ये है, 15 ये है, तो 65 बचा। 65 क्या बचा? ये टीवी बचा भाई। टीवी, टीवी कितने के पास? 75 के पास थी। ठीक है, और रेडियो, 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 और ये अंदर वाला क्या है? ये है VCR, 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 एक मिनट, VCR। ठीक, ये बन गया। तो देखो अगर सभी जोड़े जाए तो देखो 65, 10, 75। ठीक है, 10 कॉमन है, सभी के पास सभी हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा? जो तीनों के पास केवल टीवी है, तीनों के पास केवल टीवी है, तो वो कितने होंगे? तो तीनों के पास केवल टीवी की बात की जाए तो देखो 10 तो ये है, ठीक है, 10 कॉमन है, 15 ये है, 10, 5, 15, 25। ठीक, और 65 में से अगर माइनस की जाए, सभी के पास की बात कर रहा है, तो देखो 65 टीवी के थे, तो 65 में से अगर 25 माइनस किए जाए तो हमारा सीधा सीधा 40 निकल के आ रहा है। तो 40 ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, यही राइट ऑप्शन है। आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। अगर नहीं तो देखो हम यहीं दोबारा फिर से आपको बता दें। देखो अगर यहाँ एक ये और एक ये सभी तीनों प्रकार 10 हैं, तीनों परिवार के सभी के पास सब कुछ है। देखो 10 ये है, ठीक, 50 के पास रेडियो है, तो ये रेडियो हो गया, 10 ये है, तो रेडियो कितना बचा? 40 बचा। ठीक, 40 हो गया। अब क्या कह रहा है? अब इसमें 100 परिवार में से रेडियो, 75 टीवी, 75 टीवी है, तो 10 ये निकल गई, तो बचे कितने? 65 बचे। 65 बचा तो ये 15 बचा, 25 हो गया। ठीक है, तो टीवी सभी के पास की बात कर रहा है, तो 65 में से क्या माइनस करेंगे? देखो 25, 15 और 10 को अगर माइनस करेंगे तो क्या ये जुड़ जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, माइनस 65 करेंगे तो सीधा सीधा 40 आ गया। चलो आगे देखो, आगे क्या है? एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पढ़ते हैं, जबकि
100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान तथा 120 इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं, उनमें से कितने केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं? केवल कंप्यूटर विज्ञान की बात की जा रही है, तो कितने स्टूडेंट हैं केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं? देखो, अगर हम डायग्राम को ड्रा कर दें तो दोनों की बात की जाए, जब 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान तथा 120 इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं, 80 विद्यार्थी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पढ़ते हैं, तो देखो दोनों को कंबाइन यहाँ कर दिया, और जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर पढ़ते हैं तो 80 ये है, तो बचे कितने? 20 ये बचा भाई, 20 ये कंप्यूटर हो गया, सी हो गया। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो कितने पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक में? 120 पढ़ते हैं, 120 80 तो ये हो गया, बचा कितना? 40 बचा, 40 बचा। देखो ये ड्रा हो गया, आप डायग्राम बना चुके हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, उनमें से कितने केवल कंप्यूटर पढ़ते हैं? केवल कंप्यूटर की बात की जा रही है, तो केवल कंप्यूटर 20 ही लोग हैं केवल कंप्यूटर पढ़ते हैं, 80 लोग दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं और 40 लोग केवल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं। ठीक है, आप कोई भी आंसर बता सकते हो इसमें। आगे देखो, आगे क्या है? 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते हैं। 12 विद्यार्थी जो है वो किसी खेल में भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब 28 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 17 फुटबॉल खेलते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? ये MTS 2002-2000 में और CHSL 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो आप निकालो भाई। देखो 50 विद्यार्थी जो हैं, अगर वेन डायग्राम को बनाएं, देखो एक ये बना, एक ये बना। ठीक है, तो 12 विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेल रहे हैं, 12 विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेल रहे हैं। 50 में से अगर 12 को कम किए जाएं, देखो 50 में से 12 को माइनस कर दिया जाए तो 38 बचा। 38 कौन है? 38 खेल खेलते हैं, 38 जो खेल में भाग लेते हैं वो हैं 38 लोग। अब क्रिकेट खेलने वालों की संख्या की बात की जाए, क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी कितने हो गए भाई? क्रिकेट खेलने वाले 28 है, इसमें लिखा हुआ है, और 17 फुटबॉल खेलने वाले हैं, 17 फुटबॉल खेलने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, देखो क्रिकेट के 28 हो गए और 17 हो गया फुटबॉल का। तो अगर हम 28 और 17 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 14 15 और 45, कितना हो जाएगा? 45। 45 तो ये कौन से निकल के आ गए? क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं भाई, क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं। अब अगर कंप्लीट निकले इसमें 38, तो 38 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? बचा 7। तो 7 ऐसे लोग हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, 7 ऐसे लोग हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है? दी गई आकृति में कितनी धातु की गेंदें हैं भारी भी हैं? कितनी धातु की गेंदें भारी भी हैं? भारी भी हैं। देखो अगर ये CPO 2017 का क्वेश्चन पूछा गया था, धातु की गेंदें जो हैं वो भारी भी हैं, तो देखो संख्या की बात की जाए अगर 31 क्या? गेंदें हैं, धातु हैं और भारी भी हैं। गेंदें हैं, धातु हैं और भारी भी हैं, तो केवल C ऑप्शन हमारा राइट होगा। 31 में क्या है? गेंदें, भारी और धातु सभी है। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हो। आगे देखें क्या है? आगे क्वेश्चन दिया गया है, कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं हैं? देखो बड़ी बोतलें ये हैं, नीली बोतलें ये हैं और बोतल ये है। बड़ी, नीली और बोतल। तो इसमें पूछा क्या है? नीली नहीं है। नीली नहीं है, नीली नहीं है, कौन सी नहीं है भाई? नीली देखो 87, 49, 9 और 115 ये नीली नहीं है, तो क्या हो जाएगा? केवल 37।
केवल 37 जो है वो बड़ी है और बोतलें हैं, केवल 37। देखो है ऑप्शन हमारा ए राइट हो गया, ए राइट हो गया। सीपीओ 2017 का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखो, दी गई आकृति में कौन सा रोमन अंक ऐसे क्रोधित राजाओं जो मोटे को दर्शाता, मोटे हैं को दर्शाता है, मोटे को दर्शाता है, क्रोधित राजाओं। देखो राजा ये है, क्रोधित ये है और मोटा ये है। तो हमारा अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा 4। 4 जो है वो राजा, क्रोधी और मोटा तीनों को दर्शा रहा है। राजा, क्रोधी, मोटा तीनों को दर्शा रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, दी गई आकृति में कितने सफेद सेब हैं, दी गई आकृति में कितने सफेद सेब हैं। सफेद सेब, सफेद ये है और सेब ये है, मीठा ये है। मीठे की तो बात कर नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे मीठे की अगर बात नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, मीठा हो भी सकता नहीं हो सकता। देखो 37, 37 ये क्या हो जाएगा हमारा सफेद और सेब, और 36 सफेद और सेब 36 तो बना दें। अगर 7 और 6 6 12 13 और 3 3 6 और 1 7 73। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 73। आगे देखो, ओ सॉरी हाँ आगे क्या है, दी गई आकृति में कितने सफेद सेब हैं, दी गई आकृति में कितने सफेद सेब हैं। तो सफेद सेब की बात की जाए तो सॉरी तो सफेद सेब की बात की जाए तो हो जाएगा, देखो 37 सफेद है और सेब 36। तो ये 37 और 36 ये भाई रिपीट क्वेश्चन हो गया। आगे देखो 73 ही इसका ऑप्शन आ जाएगा सही। आगे क्या है, आगे अगर दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसा ठंडा पेय जो काला तथा मीठा है को दर्शाता है। ठंडा पेय जो काला तथा मीठा है को दर्शाता है। पेय ये है, काला ये है और ठंडा ये है और मीठा ये है। तो सभी की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 7। 7 से ऑप्शन राइट हो गया। ये सीपीओ जो 2017 का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे क्या है, दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसी प्लास्टिक मेज जो लकड़ी है को दर्शाता है। ऐसी प्लास्टिक मेज है जो लकड़ी है को दर्शाता है। लकड़ी ये है, प्लास्टिक ये है, मेज ये है। तो इसका ऑप्शन तीनों में हो अगर तो ये 4 हो जाएगा। क्या, डी ऑप्शन राइट हो गया, डी ऑप्शन राइट हो गया। चलो आगे देखें। आगे क्या है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज अध्यापकों को दर्शाता है, वर्ग व्यापारियों को दर्शाता है, व्रत समाज सेविकों को दर्शाता है। कौन सी संख्या उन अध्यापकों को दर्शाता है जो समाज सेवी हैं, जो समाज सेवी हैं। दो समाज सेवी, ये CGL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। समाज सेवी की बात की जाए तो देखो त्रिभुज कौन सा है, ये हो गया अध्यापक, अध्यापक, वर्ग व्यापारी, ये व्यापारी, ठीक, ये व्यापारी हो गया। और व्रत हो गया समाज सेवी, समाज सेवी, ठीक है। तो जो समाज सेवी हैं अध्यापक भी हैं तो ये केवल हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो गया 3, ठीक है। तो ये आगे देखो, आगे क्या है, नहीं इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कौन सी संख्या उन अध्यापकों को दर्शाता है जो समाज सेवी हैं। समाज सेवी ये है और व्यापारी हैं कि नहीं ये नहीं बता सकते। तो ये 3 नहीं होगा दोस्तों, ये होगा 2। ये ए गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉरी, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है, निम्न वेन आरेख में शहरी लोगों में से राजनीतिज्ञों की पहचान कीजिए जो भ्रष्ट है, जो भ्रष्ट है। शहरी लोगों में से राजनीतिक की पहचान कीजिए जो भ्रष्ट है। भाई ग्रामीण ये है, इसकी बात कर नहीं रहा है।
अब राजनीतिक की बात कर रहा है तो वर्ग व्रत ले सकते हैं, शायरी की बात कर रहा है तो ट्रायंगल ले सकते हैं, और ब्रेस्ट की बात कर रहा हो तो आयत ले सकते हैं। तो ये 1 2 3 दोनों में अगर देखो राजनीतिक पहचान और भ्रष्ट शहरी लोग हैं उनकी बात कर रहा है तो केवल हमारा 9 राइट होगा। 9 जो है वो राजनीतिक शहरी लोग और भ्रष्ट लोग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 9। ये सीपीओ 2017 का 7 का क्वेश्चन पूछा गया था। सीपीओ 2007 का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है। एक विभाग में 24 कर्मचारी टंकर जानते हैं। एक विभाग में टंकर जानते हो, टाइपिंग वाला, स्टेनो वाला टाइपिंग। एक विभाग में 24 कर्मचारी टंकर जानते हैं, 11 आंसुलिप जानते हैं, 25 कंप्यूटर का प्रयोग जानते हैं, 7 टंकर तथा आंसुलिपि दोनों जानते हैं, 4 आंसुलिपि जानते हैं तथा कंप्यूटर जानते हैं। 4 जो है आंसुलिप तथा कंप्यूटर जानते हैं, 12 टंकर तथा कंप्यूटर जानते हैं, 3 तीनों जानते हैं। 3 ऐसे लोग हैं जो तीनों जानते हैं, टंकर भी जानते हैं, कंप्यूटर भी जानते हैं, आंसुलिप भी जानते हैं। यदि उस विभाग में 50 कर्मचारी हो तो उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 कार्य में से कोई भी नहीं जानते हैं। तो 3 कार्य में से कोई भी नहीं जानते हैं। देखो अगर हम लोग एक वेन डायग्राम बनाए, देखो वेन डायग्राम इस प्रकार का 3 सॉरी यहाँ नहीं, 1 मिनट। देखो अगर वेन डायग्राम बनाया जाए तो देखो इस प्रकार का कुछ हो जाएगा। देखो तीनों की बात करेगा ये। अब क्या करें, 24 कर्मचारी टंकर जानते हैं, 3 ऐसे कर्मचारी सभी जानते हैं, तो 3 ये पहले ही निकाल दिया हमने। यहाँ क्या बोल रहा है, 3 ऐसे कर्मचारी हैं जो सब जानते हैं, भाई 3 निकाल दिया। अब 24 कर्मचारी टंकर जानते हैं, 3 तो यहाँ ऐड हो चुका है। अब बचा क्या, अब बचा केवल 21 जो है वो क्या जानते हैं, टंकर जानते हैं, टंकन। ठीक है, टंकन हो गया। 11 आंसुलिपि जानते हैं, 3 ये हो गया। तो बचा क्या, आंसुलिप वाले बचे हमारे। आंसुलिप वाले बचे ये कितना, देखो 25 कंप्यूटर का प्रयोग करना जानते हैं, 7 टंकर जानते हैं, 7 आंसुलिप भी जानते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। टंकर और आंसुलिप ये दोनों जानते हैं। ठीक है, 4 आंसुलिप और कंप्यूटर जानते हैं, ये टंकर कंप्यूटर जानते हैं। ठीक है, 4 हमने लगा दिया, आंसुलिप ये हो गया। अब क्या बात की जाए, ये टंकर हो गया, ये आंसुलिप हो गया, आंसुलिप, और ये कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो अगर आगे बात की जाए, 12 टंकर तथा कंप्यूटर जानते हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर और टंकर जानते हैं। तो 9 1 3 12। ठीक है, ये हो गया 1। तो पूछा गया टोटल कितना है, टोटल दिया हुआ है 50, टोटल दिया हुआ है 50। उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों कार्य में से कोई भी नहीं जानते हैं, तीनों कार्य में से कोई भी नहीं जानते हैं। देखो टोटल 50 थे। ठीक है, अगर 50 में से देखो 8 कम कर दिए जाएं, 8 कौन सा है, 8 ये है, 21 है, 21 नहीं ये 8 है। ठीक है, 8। तो हम लोग 50 में से जब माइनस करेंगे, 8 4 9 3 1 और 3 फिर 12। ठीक है, तो 50 में से अगर टोटल जोड़ा जाए तो ये 40 हो गया। तो बचा क्या, 10। तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और केवल मल्टीटास्किंग एमटीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि ये क्वेश्चन आपको सीजीएल में मिलना चाहिए था। चलो आगे देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से रिपीट कर दें। देखो एक विभाग 24 कर्मचारी टंकर जानते हैं, 11 आंसुलिप जानते हैं, 25 कंप्यूटर का प्रयोग करना जानते हैं, 7 टंकर तथा आंसुलिप जानते हैं,
4 आंसुलिप और कंप्यूटर जानते हैं, 4 आंसुलिप और कंप्यूटर जानते हैं, बना दिया भाई, 3 और 1 4 आंसुलिप कंप्यूटर बना दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलो आगे देखो, आगे क्या है, दी गई आरेख में वृत्त व्यवसायियों को दर्शाता है, वर्ग नर्तकों को दर्शाता है, त्रिभुज संगीतकों को दर्शाता है और आयत यूरोपियन को दर्शाता है। आरेख में भिन्न क्षेत्र 1 से 11 तक अंकित है। देखो, यूरोपीय, संगीत, व्यवसाय और नर्तक, इनमें से कौन संगीतकार नहीं है परंतु यूरोपियन है? कौन संगीतकार नहीं है परंतु कौन है? यूरोपियन है। एमटीएस 2013 में आया और सीजीएल 2013 में भी आया। देखो, पहले एमटीएस में दे दिया फिर सीजीएल में दे दिया, क्या मतलब है? देखो, तो इसमें क्या पूछा है, संगीतकार नहीं है, संगीतकार नहीं है तो देखो, संगीतकार त्रिभुज वाले तो नहीं होंगे भाई, त्रिभुज वाले नहीं है संगीतकार, तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, केवल और केवल ये बनेगा 11। 11 है कोई? देखो 11 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, पेड़ शाखाएं जड़, पेड़ शाखाएं जड़, इसमें पूछा है कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। ये सीपीओ 2017 का क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मारते जाओ और निकलते जाओ। देखो, पेड़ शाखा जड़ की बात कर रहा है, तो देखो पेड़ अगर ये हो जाए, शाखा क्या है, पेड़ की शाखा होती है, जड़ भी पेड़ के अंदर ही होती है। पेड़ ये है भाई और जड़ शाखा ये है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो आगे देखिए, आगे क्या है, कमीज, पतलून और कपड़े, कपड़े में कमीज और पतलून आ जाती है। देखो, कमीज क्या है, कमीज के अंदर ही ये कमीज है, पतलून पैंट, पतलून और कमीज ये दोनों आ गई कपड़े के अंदर। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे देखो, आगे क्या है, कंप्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड, कंप्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड। देखो, कंप्यूटर के अंदर ही मॉनिटर और कीबोर्ड आ जाते हैं, मॉनिटर कीबोर्ड आ जाते हैं, कंप्यूटर के ही अंदर मॉनिटर और कीबोर्ड आ जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एमटीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखो, देश राज्य जिला, देश राज्य जिला। देखो, देश के अंदर राज्य होता है, ये तो गलत हो गया भाई। देखो, देश के अंदर राज्य होता है और राज्य के अंदर जिला होता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। आगे देखो, लाल कार बाइक, लाल कार बाइक, लाल कार बाइक। देखो, लाल कार बाइक, जो लाल कार भी भाई हो सकती है और बाइक भी लाल हो सकती है। ठीक है, तो हमारा देखो, ये तो ऑप्शन सीधा कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये होगा डी। तो लाल अगर ये है तो हो सकता है कि भाई साहब बाइक लाल होती है जरूर होती है, तो ये हो गई बाइक, ये हो गई कार और लाल ये हो गया रेड, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो, पुरुष महिला मनुष्य, पुरुष महिला मनुष्य, पुरुष महिला मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य के अंदर पुरुष और महिला दोनों आते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मिश्रित संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, मिश्रित संख्या, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या। देखो, मिश्रित संख्या क्या है, मिश्रित संख्या जो संख्या मिक्सचर हो, पूर्णांक संख्या जिसका पूर्णांक पूर्ण हो, और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो देखो, मिश्रित संख्या अगर ली जाए तो ये हो गई, ठीक है, पूर्णांक ये हो गया, प्राकृतिक संख्या इसके अंदर हो गया, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये एक भी ऑप्शन राइट नहीं है। आगे देखो, व्यावसायिक, प्रमाणिक सरकारी लेखाधिकारी और महिला, व्यावसायिक, प्रमाणिक, लेखा सरकारी लेखाधिकारी और महिला के बीच संबंध पूछा है। देखो, स्नातक सीजीएल 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो अगर हम इसकी बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखो व्यवसाय ये ठीक है, प्रमाणिक सरकारी लेखाधिकारी और महिला, महिला लेखाधिकारी भी हो सकती हैं, चलो ठीक है, तो ये व्यवसाय हो गया भाई, और महिला
प्रमाणित सरकारी अधिकारी हो गया, महिला ये हो गई, खत्म। ऑप्शन हमारा सी राइट हो गया। आगे देखो, सृष्टि तारे और सूर्य, सृष्टि तारे और सूर्य, ये भी CGL 2016 का क्वेश्चन है, CGL 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है, देखो सृष्टि तारे और सूर्य, सृष्टि तारे और सूर्य, देखो सृष्टि के अंदर तारे और तारे के अंदर होता है सूर्य। तो देखो सृष्टि ये हो गई हमारी सृष्टि, ठीक, और ये अंदर वाला तारा हो गया और सूर्य हो गया सूर्य, ये हो गया। तो ये एक भी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है, मनुष्य मूषक जीव जंतु, मनुष्य मूषक जीव जंतु, देखो जीव जंतु मनुष्य भी है और मूषक भी है, तो मूषक ये हो गया और मनुष्य ये हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। ये CGL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। लेखक सामग्री पेंसिल आलू, लेखक सामग्री पेंसिल और आलू की बात की जा रही है। तो देखो पेंसिल, लेखक सामग्री के अंदर पेंसिल, पेंसिल क्या होती है, पेंसिल क्या है, पेंसिल एक लेखक सामग्री है, किताब क्या है, लेखक सामग्री है, ठीक है। तो लेखक सामग्री क्या होगी, ये हो गई हमारी लेखक सामग्री, लेखक सामग्री, ठीक है। और ये अंदर हो गया पेंसिल, पेंसिल, ठीक है। आलू, आलू तो ये सब्जी है भाई, ये आलू अलग हो गया, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, कंप्यूटर कुशल, कंप्यूटर कुशल, कंप्यूटर निरक्षर और कर्मचारियों, कंप्यूटर कुशल, कंप्यूटर निरक्षर और कर्मचारियों की बात कर रहा है। तो ये CGL 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर कुशल, कंप्यूटर निरक्षर और कर्मचारी। तो कर्मचारी की बात की जाए तो दोनों आते हैं, कंप्यूटर कुशल भी आते हैं, कंप्यूटर निरक्षर भी आते हैं, ठीक है। ये हो गया कर्मचारी, कर्मचारी, ठीक। आगे देखो, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है, डॉक्टर नर्स अस्पताल, अस्पताल के अंदर डॉक्टर नर्स दोनों होते हैं भाई, तो अस्पताल के अंदर डॉक्टर नर्स दोनों होते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो गया। चलो आगे देखें, संसद मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, संसद मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, ये तो आप जान सकते हो 2016 CGL में आया था। देखो अगर संसद की बात करें तो संसद के अंदर दोनों ही होते हैं, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन नहीं, सॉरी ये तो गलत हो गया थोड़ा मामला। देखो संसद के अंदर मंत्रिपरिषद, ठीक, मंत्रिपरिषद के अंदर प्रधानमंत्री होता है, ठीक, ये हो गया ए राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, पुरुष पिता एडवोकेट, पुरुष पिता एडवोकेट, देखो पुरुष एडवोकेट पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, ठीक है, और पिता एडवोकेट हो सकता है और पिता नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाए, इसमें अगर पुरुष की बात की जाए, पुरुष, तो देखो ये हो गया हमारा पुरुष, ये हो गया पुरुष, ठीक, और ये हो जाएगा पिता, पिता। अब पिता एडवोकेट भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, ठीक है, ये हो गया एडवोकेट, 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 ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट होगा, ए ही तो राइट बनेगा, ठीक है, ए राइट बन जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है, पुरुष पिता इंजीनियर, पुरुष पिता इंजीनियर, देखो पुरुष पिता इंजीनियर अभी जैसे देखा था, देखो पुरुष पिता इंजीनियर यही तो हो गया, इंजीनियर ये है इंजीनियर, और पुरुष और पिता हो सकता है यही, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो, बाघ सिंह जानवर, बाघ सिंह जानवर, जानवर के अंदर बाघ और बाघ के अंदर सिंह, और बाघ जानवर के अंदर सिंह और बाघ दोनों होते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। ये CGL 2015 और FCI 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था।
ठीक, अब आगे देखो, समाजशास्त्र मनोविज्ञान और मानविक, समाजशास्त्र मनोविज्ञान और मानविक की बात कर रहा है। तो ये सीपीओ 2015 और मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2001 में आया था। ठीक है, तो आप तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें देखो अगर समाजशास्त्र की बात की जाए, समाजशास्त्र के अंदर मनोविज्ञान, एक मिनट, हाँ, मनोविज्ञान और मानविकी दोनों ही आते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। अब देखो आगे, आगे क्या है, सब्जी आलू खाद्य पदार्थ, सब्जी आलू खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ के अंदर सब्जी और सब्जी के अंदर आलू, तो ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा। ये सीजीएल 2015 और फिर से सीजीएल 2005 में पहले आया, 15 में बाद में आया। आगे देखो, पुस्तकालय, पुस्तकें और रैंक, रैक, पुस्तकालय, पुस्तक और रैक, पुस्तकालय, पुस्तक और पुस्तकालय के अंदर पुस्तकें होती हैं और रैक, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा भाई देखो, पुस्तकालय ये हो गया पुस्तकालय, और रैक ये हो गया, रैक के अंदर बुक हो गई, रैक के अंदर बुक हो गई, पुस्तकें हो गई, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो, पति पत्नी परिवार, ओहो, पति पत्नी परिवार, देखो सीजीएल 2002 में आया, 2004-06, सीएचएसएल 2010 में आया, एमटीएस मैट्रिक स्तरीय परीक्षा जो होती है 2002 में आया, 2000 में आया, 2001 में आया, 2 में आया, 6 में आया, 8 में आया, स्टेनोग्राफर 2011 में आया, सीपीओ 2003 में आया, 8 में आया, और डेटा एंट्री ऑपरेटर 2009 में आया। देखो धड़ल्ले से क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो पत्नी, पति पत्नी और परिवार, देखो परिवार की बात की जाए तो ये परिवार हो गया भाई, ये तो भाई परिवार क्या हो गया, परिवार, ठीक, परिवार, और परिवार के अंदर पति और पत्नी दोनों होती हैं, पति और पत्नी दोनों होती हैं, ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है, संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन, संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन की बात की जाए तो ये भी बहुत से एग्जामों में पूछा गया था, 2000, 2002, 7, 9, 10 और 11 में पूछा गया। तो इसका संगीतकारों, वाद्यकारों, वायलिन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखो संगीतकार के अंदर की बात की जाए तो ये हो जाएगा ए राइट ऑप्शन। चलो आगे देखो, आगे क्या है, पृथ्वी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो आकाशगंगा क्या है, ब्रह्मांड की बात की जाए तो ये ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड के अंदर क्या होता है, आकाशगंगा, ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा और आकाशगंगा के अंदर पृथ्वी, आकाशगंगा के अंदर ब्रह्मांड, आकाशगंगा और पृथ्वी, इस प्रकार का ऑप्शन जो है वो डी राइट हो जाएगा। चलो आगे देखें, CHSL 2015, आगे क्या है, सूर्य ऊर्जा प्रकाश, सूर्य ऊर्जा प्रकाश, सूर्य ऊर्जा प्रकाश से क्या है, देखो ऊर्जा की बात की जाए, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है और सूर्य से प्रकाश भी मिलता है, दोनों है। देखो सूर्य अगर ये बीच में किया जाए तो ऊर्जा ये होगी, ऊर्जा और प्रकाश ये हो गया, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सूर्य ऊर्जा प्रकाश। आगे देखो, आगे क्या है, फल सेब संतरे, फल के अंदर सेब संतरे दोनों आते हैं, तो बी ऑप्शन राइट हो गया। ये भी CGL 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे देखो, आगे क्या है, सूर्य ऊर्जा प्रकाश हो गया है, फल सेब ये भी हो गया। अब देखो समाज, शिक्षक और छात्र, समाज, शिक्षक और छात्र, देखो समाज के अंदर शिक्षक होंगे, छात्र भी होगा, शिक्षक होंगे, छात्र भी होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, समाज के अंदर देखो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो समाज के अंदर शिक्षक,
तो 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यही क्वेश्चन आंसर राइट हो जाएगा, CGL 2014। आगे देखो, मानव समाज युवा क्लब, मानव समाज युवा क्लब, राजनीतिक दल युवा, राजनीतिक दल युवा, एक मिनट, हाँ, राजनीतिक दल और युवा की बात की जा रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो बी अगर ऑप्शन देखा जाए, समाज सेवा क्लब, राजनीतिक दल और युवाओं के बीच संबंध को सही दर्शाएगा। कुछ जो युवा है मानव समाज, देखो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो, विश्व, भारत और राजस्थान। भारत के, देखो विश्व के अंदर भारत है और भारत के अंदर राजस्थान है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे क्या है, महिलाएं, बहनें, पत्नियां, महिलाएं, बहनें, पत्नियां। तो देखो इसमें महिला तो ये हो गया बड़ा वाला व्रत, महिला ये है, ठीक है। अब बहनें, पत्नियां भी होती हैं, ठीक, तो ये इस वाले सिंबल में कनेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये हो गया बी ऑप्शन राइट। ये CHSL 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। तो आज जितने भी क्वेश्चन थे वेन डायग्राम के वो हम लोगों ने कर लिए हैं, और कल से एक नया टॉपिक आपको मिलेगा। आई होप आपने सेशन में एंजॉय लिया होगा और हम लोग अच्छे से क्वेश्चन कर लिए थे। आप लोग PDF एक बार जरूर डाउनलोड कर लें। इससे क्या है, एक बार PDF से आप क्वेश्चन आएंगे तो आपको दोबारा किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक बुक से आपको एक एक चुन चुन के क्वेश्चन लिए गए थे, ठीक है। तो हम लोग आज से इस सेशन में विदा लेते हैं, मिलेंगे कल इसी समय अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।